जय जिनेंद्र सब लोग। मेरा नाम है समयसार जैन। वैसे आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा, जो जो मैंने बनाया था, द द टॉप 14 बिगेस्ट गुड डीड्स यू कैन डू इन योर लाइफ। और अभी मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करूँगा कि द 12 बिगेस्ट सिंस इन लाइफ विच यू शुड नेवर डू। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को ये बताया कि ऐसा ऐसा कौन सा 14 अलग अलग पुण्य का कार्य है, यदि 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 आप करेंगे तो आपको इस संसार में आपको जो भी ख्वाहिश है वो सब पूरा हो सकते हैं। और और अभी मैं बात करूँगा 12 दुनिया में सबसे बड़ा 12 अलग अलग पाप कौन सा है। यदि आप करेंगे तो आपका जीवन में अधिकतर आप दुखी रहेंगे, और आपके साथ हर बुरे घटना घट सकते हैं। सो व्हाट आर दीज 12 बिगेस्ट सिंस इन लाइफ। सिंस यानी कि पाप। ऐसा ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा पाप का कर्म है, या फिर ये दुनिया का सबसे 12 बड़ा कौन सा पाप का कार्य है। यदि अगर आप करेंगे तो आपके साथ, मतलब हमेशा आपके साथ जितना सुख है उससे कई गुना ज़्यादा आपको दुख महसूस होगा ज़िंदगी में। सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, बल्कि अगले जन्म में भी। तो ये 12 पाप कौन कौन सा है, ये मैं आपको अभी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो कृपया इस वीडियो का अंत तक बने रहिए, और प्लीज़ इस पूरे वीडियो को बहुत ही खुले हुए दिमाग से देख लीजिए और सुन भी लीजिए। ठीक है, अभी मैं शुरू करूँगा। मैंने कुछ नोट्स बनाया। सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1, हंटिंग एनिमल्स फॉर फन एंड प्लेजर। मज़ा के लिए, अपना मतलब क्या, हंसी मजाक के लिए जानवरों को मारना, मजाक के लिए जानवरों को शिकार करना, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं ना, प्लेजर हंटिंग। कुछ इंसान इतने इतने पत्थर का दिल इतने क्रूर और इतने पत्थर का दिल वाले होते हैं कि बस अपनी मजाक के लिए, अपनी खुद का एंटरटेनमेंट के लिए वो जाके जानवरों को शिकार करते हैं, जैसे कि उसको इंग्लिश में प्लेजर हंटिंग बोलते हैं। प्लेजर हंटिंग ये सबसे, मतलब ये बहुत बड़ा पाप है। ये आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ जैनियों के लिए नहीं, लेकिन हर इंसान को। और क्या, दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द पीपल इन द एंटायर वर्ल्ड, ओके, नॉट ओनली फॉर द जैन्स। तो सबसे पहले पॉइंट, हंटिंग एनिमल्स फॉर फन एंड प्लेजर, यानी कि अपनी मज़े के लिए, अपनी मस्ती के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को शिकार करना, ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अब हम आएंगे दूसरा पॉइंट, हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। भोजन के लिए जानवरों को शिकार करना। पहला पॉइंट था अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मज़े के लिए जानवरों को शिकार करना। और अभी दूसरा पॉइंट है भोजन के लिए जानवरों को शिकार करना, हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। इंसान को हमेशा या फिर शाकाहारी या फिर वीगन होना चाहिए। इंसान को मांस नहीं खाना चाहिए। हाँ, मतलब अभी तो मॉडर्न सिविलाइजेशन है। मतलब पूर्व में हम सब तो एप मैन थे। पूर्व में इंसान भी एक टाइप का बंदर हुए होते थे। और क्या, मतलब पूर्व में ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ये सब एग्रीकल्चर वगैरह ये सब नहीं था। तो क्या होते थे हम सब, हमारा सर्वाइवल के लिए जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, जैसे कि एप मैन, जावा मैन, लैंटियन मैन, और क्रो मैग्नॉन मैन, ये जो अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स थे,
वो सब हमेशा जंगल में, क्या जंगल में और क्या इस पूरे धरती पर सर्वाइवल मोड पे जीते थे. During the early stage of human beings, we all were living, we all were living at a very सर्वाइवल स्टेज. तो तो उस वक्त, हाँ, तो उस वक्त मतलब इंसान क्या भोजन के लिए बाकी जानवरों को शिकार करते थे. लेकिन अब जब मॉडर्न सिविलाइजेशन आया है, बहुत सारे अनुकूलताएं हैं, बहुत सारे क्या लग्जरीज है, तो तो हम इंसान को क्या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए. हम इंसान को कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए. और क्या हम तो मतलब क्या हमारे भूख को मिटाने के लिए एक दूसरे पंच इंद्रिय जीव को मार के नहीं खाना चाहिए. तो दूसरे सबसे बड़ा पाप है हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड. मतलब भोजन के लिए जानवरों को शिकार करना, ये नहीं करना चाहिए. अब हम आएंगे तीसरे पॉइंट पे. व्हाट इज द थर्ड बिगेस्ट सिन इन लाइफ. और ये जो तीसरी सबसे बड़ा पाप है वो है जजिंग अ पर्सन्स कैरेक्टर ओनली ड्यू टू हिज और हर चॉइस ऑफ ड्रेसिंग. यदि आप किसी व्यक्ति को देखते हो, आप किसी पुरुष या स्त्री को देखते हो, सिर्फ उनका या उनकी कपड़े को देखकर यदि आप उनके चरित्र पे उंगली उठाएंगे तो ये दुनिया का सबसे मतलब ये दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा पाप है. सबसे पहला पाप तो अपनी मज़े के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को शिकार करना. और क्या दूसरा सबसे बड़ा पाप है भोजन के लिए जानवरों को शिकार करना. और ये तीसरी सबसे बड़ा पाप ये है कि बिना एक व्यक्ति के बारे में डिटेल्स जानकर, बिना एक इंसान के बारे में पूरी जानकारी रखकर, सिर्फ उस इंसान का, सिर्फ उस पुरुष या फिर सिर्फ उस स्त्री का कपड़े को देखकर यदि आप उनकी चरित्र पे उंगली उठाएंगे तो ये तीसरी सबसे बड़ा पाप है. ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. इंसान का, यदि पुरुष हो या स्त्री हो, पुरुष और स्त्री दोनों का कपड़े तय नहीं करते कि उनका चरित्र अच्छा है या बुरा है. चरित्र और क्या अच्छाई, संस्कारी असंस्कारी, धर्मी अधर्मी सब इधर होते हैं अपने मन में और अपनी सोच और विचार में. यदि आप किसी का चरित्र को जज करना चाहते हो तो सिर्फ उनका सोच विचार से कीजिए और ना ही उनका या उनकी कपड़े से. मतलब आजकल तो बहुत सारे लोग हैं और मतलब बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जैन समाज में भी ऐसा बहुत सारे एकांतवादी लोग हैं जो सिर्फ लड़कियों को उनकी वस्त्र के हिसाब से, जो सिर्फ लड़कियों को उनकी कपड़े के हिसाब से उनकी चरित्र पे उंगली उठाते हैं. ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. पुरुष और स्त्री कुछ भी पहन सकते हैं. पुरुष और स्त्री कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन हम दोनों को इज्जत करना चाहिए. पुरुष जैसा भी कपड़े पहने क्यों ना हो, लेकिन हर स्त्री हर पुरुष को सम्मान करना चाहिए. एंड वाइस वर्सा. हर स्त्री जैसा चाहे वैसा कपड़े पहन सकती है. लंबा हो, चोटी हो, बड़ा हो, बहुत छोटी हो. यदि वो साड़ी पहनेंगे या फिर शलवार सूट पहनेंगे या फिर टी शर्ट और जीन्स पहनेंगे या फिर बहुत ही छोटी छोटी स्कर्ट भी पहनेंगे, वो जैसा चाहे वैसा कपड़े पहन सकती है. लेकिन हर पुरुष का कर्तव्य है कि वो हर लड़की को और हर स्त्री को सम्मान करे. स्त्री कैसा भी कपड़े पहन सकती है, लेकिन हम पुरुषों को उनकी इज्जत करना चाहिए. क्योंकि ये जो अच्छे और बुरे, गंदा घटिया, अच्छा बुरा, बहुत
बहुत क्या क्या बोलते हैं, मॉडेस्टी, इंग्लिश में मॉडेस्टी बोलते हैं ना, ये जो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इंग्लिश में एक वर्ड है मॉडेस्टी। ये जो इंसान का जो मॉडेस्टी है, वो किसी इंसान का कपड़े में नहीं है, वो सिर्फ हमारा सोच में है। स्त्री स्त्री यदि जितना भी लंबा और बड़े कपड़े पहनी हो, अगर अगर कोई पुरुष के मन में गंदे और घटिया विचार है, वो पुरुष हमेशा कोशिश करेगा कि उस स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए। और यदि स्त्री जितना भी छोटे कपड़े क्यों ना पहनी हो, अगर पुरुष उनका मन में शुद्ध है, अगर 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 पुरुष का मन शुद्ध है, और अगर हर पुरुष मन में और सोच में और विचार में संस्कारी पुरुष है, तो वो पुरुष वो उस स्त्री को भी सम्मान करेगा जो स्त्री टी शर्ट और जीन्स पे है, और जो स्त्री बहुत छोटे छोटे स्कर्ट्स पहनी है। तो आखिरी बार बोलूँगा, किसी का चरित्र को उनका या उनकी कपड़े के हिसाब से जज नहीं करना। और यदि आप ये करेंगे तो ये दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। और जो भी जैन, जो भी ये क्या सो कॉल्ड रिलीजियस जैन लोग, जो अधिकतर स्त्रियों को, जो अधिकतर आज का मॉडर्नाइज्ड स्त्रियों को हमेशा उनकी वस्त्र के बारे में टिप्पणी करते हैं, हमेशा जो स्त्रियों को क्या हमेशा जो स्त्री के बारे में बुरे बातें करते हैं, हमेशा जो स्त्री के बारे में मतलब नेगेटिवली बोलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्त्री उनके हिसाब से कपड़े नहीं पहनी है। तो याद रखना, ऐसा जैन लोग असल में जैन है ही नहीं, मतलब या फिर ऐसा जैन लोग या फिर मिथ्या दृष्टि जैन लोग हैं, या फिर मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, या फिर पाखंडी जैन लोग हो सकते हैं, ठीक है। जो एक सच्चा जैनी है, जो सच्चा जैन पुरुष है, वो कभी भी किसी भी स्त्री को उनके कपड़े के हिसाब से जज नहीं करते। अगर कोई जैन पुरुष वाकई में सच्चा जैन पुरुष है, तो वो हमेशा अपनी मन को मॉडेस्ट रखने की कोशिश करेंगे। वो हमेशा अपनी सोच को शुद्ध रखते हैं, क्योंकि घटिया और शुद्धता कपड़े में नहीं, इंसान का सोच विचार में है। तो बस यही है तीसरा पॉइंट, किसी को उनका या उनकी कपड़े के हिसाब से उनका चरित्र पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो ये तीसरी सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। अब हम बात करेंगे चौथा पॉइंट, ट्राइंग टू डीमोटिवेट और डिस्करेज अदर्स फ्रॉम फॉलोइंग देयर करियर्स एंड पैशंस। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब भी आप कुछ नया काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, whenever you try to start something new, मान लीजिए कि आप कुछ नया बिजनेस खोलना चाहते हो, या फिर आप कुछ नया क्या बोलो करियर, यदि आप कुछ नया करियर शुरू करना चाहते हो, या फिर आप कोई नया जॉब करना चाहते हो, हमेशा बहुत सारे लोग होंगे, और खास करके हमेशा आपका घर परिवार में, आपका रिश्तेदारों में, आपका फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमेशा आपको डिस्करेज करेंगे। अरे यार, ये जॉब क्यों करना है, मत करो यार। अरे यार, ये बिज़नेस क्यों खोलना है, मत करो यार। अरे यार, ये क्या मतलब क्या अरे यार, फिल्मों में क्यों काम करना है, मत करो यार। अरे यार, मॉडलिंग क्यों करना है, मत करो यार। ऐसा बहुत पापी लोग होंगे
ऐसा बहुत एकांतवादी, छोटे सोच वाली, घटिया सोच वाले और एकदम एकांतवादी लोग हैं जो आपको हमेशा डिस्करेज और डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे जब भी आप कुछ नया काम करना चाहते हो अपने क्या 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 अपनी ज़िंदगी में। whenever you want to do something new in life, a lot of people, especially from your family members, they will always try to discourage and demotivate you. तो ये चौथा सबसे बड़ा पाप, दिस इज द फोर्थ बिगेस्ट सिन इन लाइफ। तो यदि आपके परिवार में ऐसा कोई लोग है, उनको समझाना, प्लीज़ मिस्टर या मिसेस सो एंड सो, आप मुझे डिस्करेज मत कीजिए, आप मुझे डीमोटिवेट मत कीजिए। मैं तो डीमोटिवेट नहीं होऊंगा, लेकिन ये जो लोग प्रयास करते हैं दूसरे लोगों को हमेशा डीमोटिवेट करने के लिए, ये चौथा सबसे बड़ा पाप कर्म है इस दुनिया में। ये पाप से लोगों को अलग अलग टाइप का अंतराय कर्म भी आश्रय हो सकते हैं। यदि आप दूसरे लोगों को उनका करियर फॉलो करने से और उनका पैशन को फॉलो करने से यदि आप उनको डिस्करेज करते हो तो आपको ये पाप से आपको अंतराय कर्म भी आश्रय हो सकते हैं, याद रखना। सो नेवर एवर डिस्करेज अदर्स never ever discourage others when they are trying to follow their passion and career, and especially when someone is trying to follow their career, always try to motivate them and try to support them. जो लोग अपना पैशन को कर रहे हैं, पुरुष हो या स्त्री क्यों ना हो, जो लोग उनका पैशन को करने की प्रयास कर रहा है, हमेशा उनको इमोशनल सपोर्ट दो, उनको मोटिवेट करो और उनको क्या उनका या उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, ये बोलकर कि मैं जानता हूँ एक दिन आप अवश्य सक्सेसफुल बनेगा। यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, ट्रस्ट मी, यू विल डू इट। ऐसा हमेशा दूसरों को मोटिवेट करो, ना ही दूसरों को डिस्करेज करना, क्योंकि मतलब ये तो बहुत कॉमन है। और खास करके जब भी कोई स्त्री कुछ नया काम करने वाली है, ये तो मतलब समाज में बहुत सारे एकांतवादी पुरुष भी है जो ये करेंगे, अरे यार स्त्री को ये काम स्त्री को ये काम क्यों करना है, वो काम क्यों करनी है, अरे अपना ये मुंह बंद कर सबसे पहले, ठीक है, शट दिस माउथ ऑफ योर्स। If you can't say something nice, just keep your mouth shut. But don't try to discourage and demotivate others. मैं ये बात को क्या वो सारे पुरुष को बोल रहा हूँ जो हमेशा स्त्रियों को डीमोटिवेट करने के लिए कोशिश करते हैं। ओके, यदि आप कुछ अच्छे बात नहीं बोल सकते हो तो कम से कम बुरे बात मत कहो। यदि आप दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो कम से कम दूसरों को डीमोटिवेट मत करो, ठीक है, या फिर मोटिवेट करो, नहीं तो अपना मुंह को बंद करके रखो। खास करके ये जो सोसाइटी वाले लोग हैं, they always try to inflict the society's values on other people. ऐसा मत कीजिए। और जो लोग अपना करियर और पैशन को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना, भगवान पे भरोसा रखना और आपका पैशन के साथ और अपना करियर के साथ आगे बढ़ते जाए। सोसाइटी के बात को हमेशा मानना ज़रूरी नहीं है। ये सोसाइटी आपके लिए मतलब कोई काम का नहीं है। अधिकतर सोसाइटी का काम ही है बाकी लोगों को डिस्करेज करना, डीमोटिवेट करना, हमेशा बाकी लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस को दबाना। यही काम करते हैं अधिकतर
ये जो सोसाइटी के लोग ऐसा ऐसा कभी क्या ऐसा ऐसा कभी भी सोसाइटी वालों का बात को सीरियसली नहीं लेना। अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान का आशीर्वाद पे भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, नमोकार महामंत्र में भरोसा रखो और अपना पैशन और करियर के साथ आगे बढ़ो। एक दिन आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये चौथा सबसे बड़ा पाप है, ट्राइंग टू डीमोटिवेट अदर्स फ्रॉम फॉलोइंग देयर करियर्स एंड पैशंस। अब हम आएंगे दुनिया का पांचवी सबसे बड़ा पाप, स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम ईटिंग ड्रिंकिंग एंड एंजॉइंग देयर मील्स। जब मैं यहाँ ईटिंग और ड्रिंकिंग बोल रहा हूँ, मैं यहाँ मांस और मदिरा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ शाकाहारी और शुद्ध शाकाहारी के भोजन के शाकाहारी और शुद्ध शाकाहारी भोजन के बारे में बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि आप किसी का घर में जाते हो भोजन करने के लिए। आप गए हो अपने अपने रिश्तेदारों के साथ आपने गया। यू हैव गॉन टू समवन एल्सेस हाउस विथ सम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, और आप वहाँ जाते हैं भोजन के लिए। मान लीजिए कि आपका जो फ्रेंड है, आपका जो दोस्त है, आपको और आपका रिश्तेदारों को उनकी घर को बुलाया है, या फिर ब्रेकफास्ट के लिए, या फिर लंच के लिए, या फिर इवनिंग डिनर के लिए, और आप जाते हो। वहाँ आपको मतलब ढेर सारा अलग अलग टाइप का भोजन मिलते हैं, और आप खुशी से खा रहे हो। और मान लीजिए यदि आपको बहुत जल्द पेट भर गया, आपको कभी भी दूसरों को ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे यार तुम भी बंद करो, हो गया यार, चलो यार जाते हैं। ऐसा कभी भी आपको नहीं ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शायद अंतराय कर्म भी आश्रम हो सकते हैं। यानी कि मतलब आपका भोजन हो गया, तो इसका मतलब है कि बाकी सब के लिए भी भोजन को ग्रहण करना रोक देना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। फॉर सम पीपल, just because they are full, just because they are satisfied and full, they even expect that at the same time others also should be full, and they should stop. This you should never do. यही बोल रहा हूँ, पांचवी सबसे बड़ा पाप, स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम ईटिंग ड्रिंकिंग एंड एंजॉइंग देयर मील्स। बाकी लोग खुशी खुशी से भोजन कर रहे होंगे, खुशी खुशी से जूस पी रहे होंगे, लस्सी पी रहे होंगे, बड़ी बड़ी स्वादिष्ट भोजन खा रहे होंगे, रोटी आमरस, इडली वड़ा, डोसा, जैन पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी है। मतलब मान लीजिए कि आपने उन सबसे पहले आपको आपका पेट भर गया, आपका पेट सेटिस्फाई हो गया। लेकिन क्योंकि आपका पेट भर गया, आपने ये भी सोच लिया कि उन सबका पेट भी भर गया होंगे। तो क्योंकि सिर्फ आपको और ज़्यादा नहीं खाना है, आप अपनी दूसरे रिश्तेदारों को ये कहेंगे कि अरे यार खाना पीना बंद करो यार, चलो यार जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको अंतराय कर्म का भी आश्रम हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय दिस, स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम ईटिंग ड्रिंकिंग एंड एंजॉइंग देयर मील्स। ये दुनिया का पांचवी सबसे बड़ा पाप है। दूसरे लोग अपनी भोजन खा रहे होंगे, अपनी भोजन को एंजॉय भी कर रहे,
और सिर्फ क्योंकि आपका पेट भर गया, आप क्या सिर्फ क्योंकि आपका पेट भर गया आप उनको भी कहेंगे कि वो भी खाना खाना बंद करने के लिए। ये आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये पांचवी सबसे बड़ा पाप की कर्म है। अब हम बात करेंगे छठवीं पॉइंट, द सिक्स्थ पॉइंट, स्टॉपिंग अ कपल who truly love each other from getting married even after knowing that both are compatible with each other। मान लीजिए कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यू आर अ पेरेंट, आप किसी के माँ हो, आप किसी के बाप हो, आपको पता है कि आपका बेटा या बेटी इस लड़का से या फिर इस लड़का से या इस लड़की से बहुत कंपैटिबल है, एक दूसरे को सच में प्यार करते हैं। और क्या वो प्यार सिर्फ पैसों के लिए नहीं, सिर्फ क्या पैसों और ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे को सच में प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंपैटिबल है। ये आप जानते हैं, ये आप जानते हो। उनके बावजूद उन दोनों को अलग करने की प्रयास करना, उनके बावजूद उन दोनों को दूर करने के लिए प्रयास करना, उनके बावजूद उन दोनों को शादी करने से मना करना, ये आपको नहीं करना चाहिए। ये दुनिया का छठवीं सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। ये वीडियो दुनिया का सारे के सारे लोगों के लिए है, ठीक है। सो द सिक्स्थ बिगेस्ट सिन इन दिस वर्ल्ड, stopping a couple who truly love each other from getting married even after knowing that both are compatible with each other। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ। मान लीजिए कि पहली बार एक बेटा या फिर एक बेटी अपनी माँ बाप को बताते हैं कि मम्मा पापा मुझे इस लड़का से या फिर बेटा हो तो मम्मा पापा मुझे इस लड़की से सच में प्यार हुआ है। जैसे वो आपको ऐसा कहेंगे, तुरंत आपको नहीं मानना कि हाँ बेटा ठीक है, तुरंत आपको नहीं मानना है। सबसे पहले आपको आपका बेटा या बेटी का जो भी लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, शादी करने से पहले हर माँ बाप को उनके बारे में सबसे पहले जानना होगा। वो लोग कैसा है, असल में वो लोग क्या करते हैं, उनका मतलब क्या, उनका मेंटालिटी कैसे है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे है, हाउ इज़ द ओवरऑल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, दैट यू शुड फाइंड आउट। जो लड़का या लड़की आपका बेटा या बेटी के साथ शादी करने शादी करने वाले हैं भविष्य में, सबसे पहले उनके बारे में हर माँ बाप को जानना बहुत ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन एक बार जब आपको पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, तब अगर आप उन दोनों को अलग करने की प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पाप है। ऐसा कभी भी नहीं करना। When you know for sure, when you're 100 or 110% damn sure that yes, this boy and girl, that you know yes, my son and this girl, or my daughter and this boy are truly meant for each other, both of them are completely compatible with each other, once you know that, एक बार आपको 100% पता चलता है कि आपका बेटा या बेटी उनकी जो भी लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं उनके साथ 100% कंपैटिबल है। जब आपको ये बात पता चलता है, उसके बाद आप उन दोनों को अलग करने की प्रयास नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए दोष होगा। यदि उन दोनों को कोई भी साधारण इंसान अलग करने की प्रयास करेंगे, और या फिर उन दोनों को अलग करने के लिए यदि कोई
महर्षि और मुनि भी उन दोनों को अलग करने के लिए प्रयास करेंगे तो वो भी गलत है। मैं आप सबको एक एक सत्य घटना बोलना चाहता हूँ। एक जैन परिवार थे यहाँ मतलब इंडिया में, और एक्चुअली एक जैन लड़की को एक मैं क्या इस लड़की का और उनकी पति का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। उस लड़की का और उनका पति का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये घटना तो सत्य है, ठीक है। एक एक लड़की था, जैन लड़की। उनको एक्चुअली एक अजैन लड़का से प्यार हुआ था, और वो दोनों शादी करना चाहते थे। और एक बात है, जो लड़का ये जैन लड़की के साथ शादी के लिए शादी करने वाला था, वो लड़का जैन तो नहीं था, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी था। ओके, दैट बॉय हु वांटेड टू मैरी दिस जैन गर्ल, दैट बॉय वाज नॉट जैन, बट ही वाज अ प्योर वेजिटेरियन। वो तो शुद्ध शाकाहारी था। और ऐसा नहीं है कि पहली बारी उन्होंने लड़की का माँ बाप के सामने आया है। बहुत बार, कुछ महीने से लगभग 1 साल तक वो लड़का ने इस जैन लड़की का परिवार से बात भी किया और समझाया कि क्या वो तो सच में प्यार करता है उस लड़की को। और वो इस जीवन में, इस जन्म में यदि वो किसी से शादी करेंगे तो सिर्फ उस लड़की से ही शादी करेंगे और किसी से नहीं। सब कुछ क्लियर था, सब कुछ प्रूव हो गया था कि दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है। उनके बावजूद ये जो जैन लड़की का परिवार थे, एक्चुअली पूरी कोशिश कर रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे उन दोनों को अलग करने के लिए। लेकिन सौभाग्य है वो लड़की एक और जैन परिवार से, एक और जैन आदमी आया, और उस जैन आदमी का नाम था मिस्टर A.B. जैन। मैं उनका पूरा नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव आउट हिज कंप्लीट नेम। मैं ये आदमी का पूरा नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूंगा, उनका पहला नाम लेटर A से शुरू होता है, और दूसरा नाम, बीच का नाम B से शुरू होता है, और एंड में उनका नाम जैन है। एक और परिवार से एक और जैन लड़का आया, जो कि वो भी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है। कुछ 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है उनका, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जैसा आदमी है। उनका खुद का बिजनेस है, उनका खुद का क्या बोलते हैं, खुद का व्यापार है, खुद का शॉप्स है, बहुत है, खुद का सप्लाईज है, फैक्ट्रीज है। बहुत बड़ा जैन आदमी, लेकिन साथ में वो भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ठीक है। उनका पहला नाम A से शुरू होता है, और उनका बीच का नाम B से शुरू होता है, और एंड में उनका नाम जैन है। तो उनका नाम मैं बोलूँगा मिस्टर A.B. जैन, ठीक है। उनका नाम है मिस्टर A.B. जैन। तो ये जैन आदमी इस लड़की के इस लड़की से ये जो जैन लड़की थी, उनकी लव स्टोरी के बारे में उनको पता चला, और उन्होंने इस लड़की को काउंसलिंग के लिए बुलाया, और काउंसलिंग के लिए गया।
और एक्चुअली काउंसलिंग में उस जैन आदमी ने उस लड़की को ये बोला कि यदि तुम्हारा प्यार सच में मतलब सच्चा प्यार है, और यदि आप दोनों कंपैटिबल हो, तो आप दोनों को शादी करना चाहिए। और मतलब क्या, वो उस लड़की को पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया। और बाद में क्या, उस लड़की ने ये भी कहा है कि मतलब ये जो शादी करने से पहले जब वो जैन लड़की अपनी क्या अपनी अपनी परिवार के साथ बातचीत किया, तब एक्चुअली वो लड़की ने बताया कि एक दिन उनकी उनकी परिवार लोग ने उस लड़की को एक्चुअली मतलब एक जैन महाराज जी के पास भी लेके गए थे। That Jain girl's family members had even taken this girl to a Jain साधु। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वो जैन साधु दिगंबर थे या श्वेतांबर थे, लेकिन एक जैन साधु थे। उस जैन लड़की का माँ बाप और परिवार वालों ने उस लड़की को एक जैन साधु के पास लेके गया, एक जैन महाराज जी के पास लेके गया। और बाद में वो जैन महाराज जी ने भी उस लड़की को उस लड़की को बोल रहे थे कि मतलब क्योंकि वो लड़का जैन नहीं है, उसके साथ आपको शादी नहीं करना चाहिए। ऐसा वो जैन महाराज भी बोल रहे थे। और ये बात जब ये लड़की ने मिस्टर ए बी जैन को बताया, आपको पता है मिस्टर ए बी जैन ने क्या बोला? मिस्टर ए बी जैन ने ये बोला कि जैन साधुओं का और जैन मुनि महाराजों का हमेशा ये उद्देश्य रहते हैं कि दूसरों का दुख को दूर करके दूसरों का ज़िंदगी में जितना हो सके उतना खुशी लाने के लिए प्रयास करते हैं। मिस्टर ए बी जैन ने इस लड़की से ये बोला कि जो सच्चा जैन साधु है और जो सच्चा जैन मुनि महाराज है, वो हमेशा यही प्रयास करेगा कि हर श्रावक और श्राविकाओं की ज़िंदगी में जितना हो सके उतना खुशी ला सके, ना ही दुख ला सके। तो मिस्टर ए बी जैन ने ये बोला कि यदि वो मुनि महाराज, कि यदि वो जैन साधु अगर आपको और आपका फियोंसे यानी कि आपको और आपका फियोंसे यानी कि आपका जो जिस लड़का से आपके साथ बाद में शादी होने वाला है, बाद में शादी होने वाले हैं, उस लड़के के साथ यदि आप सच में कंपैटिबल हो, उसके बावजूद भी यदि वो जैन साधु आप दोनों को अलग करने के लिए बोल रहा है, मतलब उसके बावजूद भी यदि वो जैन साधु आपको शादी करने से मना कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो जैन साधु जेन्युइन नहीं है। ये बात मिस्टर ए बी जैन ने उस जैन लड़की को कहा। और मिस्टर ए बी जैन ने उस लड़की को ये एडवाइस दिया, ये सजेशन दिया और ये एडवाइस दिया, आप बहुत रिस्पेक्टफुली उस मुनि महाराज को सम्मान करो, उनके सामने हाथ जोड़कर नमन करते हुए रिस्पेक्टफुली उनका पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करो और जाके इस लड़के के साथ शादी करो जिनके साथ आप कंपैटिबल हो। ये हुआ था। तो उस लड़की ने जाके मिस्टर ए बी जैन का बात को मतलब सीरियसली लिया और उस लड़की ने जाके मतलब जो लड़का मतलब जिस लड़का के साथ वो मतलब उनका प्यार हुआ था,
उनका सच्चा सच्चा प्यार हुआ था। उस आखिर में ये जैन लड़की जाके उस अजैन लड़का से शादी भी किया और आज वो दोनों बहुत खुश है एक दूसरे के साथ। और एक और बात बताता हूँ, एक और मज़े की बात है। अब ये शादी होने के बाद वो जैन लड़की शादी करने से पहले उस जैन लड़की का माँ बाप और परिवार क्या बोलते थे, मतलब क्या, ये लड़का तो अजैन है, उसके साथ तुम्हारा शादी नहीं हो सकती। लड़की पर बहुत प्रेशर डालते थे। अब एक बार जब शादी हो गया, आप यकीन नहीं करेंगे, उस लड़की का माँ बाप ने एक दिन उस लड़की का पति को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बोला, उस लड़की का पति को ये बोला, काश आप जैसा बेटा हमें भी मिला होता तो हम कितना सौभाग्य है। The parents of that Jain girl who were initially trying to stop this girl from getting married to that from getting married to that non-Jain boy, after a few years of their marriage, after they have all settled down completely, after understanding the true nature and character of that non-Jain boy, one day this Jain girl's parents called their son-in-law, ये जैन लड़की का माँ बाप उनका दामाद को फ़ोन किया। दामाद यानी कि इस जैन लड़की का जो पति है, उनको एक दिन फ़ोन किया। फ़ोन करके फ़ोन पे ये बताया कि thank you so much for giving our daughter a very good life, and I really wished that you were my son. ये जैन लड़की का माँ बाप ने उनका दामाद को फ़ोन करके, जो अजैन था, मतलब दूसरे धर्म का था, उस जैन लड़का को यानी कि ये जैन लड़की का माँ बाप ने उनका अजैन दामाद को फ़ोन करके फ़ोन पे एक दिन ये बोला कि काश आप जैसा पुरुष हमारा बेटा होता तो हम तो बहुत खुश होते। तो इससे आपको क्या पता चलता है? सिर्फ क्योंकि कोई लोग अजैन है, सिर्फ क्योंकि कोई व्यक्ति जैन धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब बुरे हैं या फिर क्या वो सब मतलब कंपैटिबल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब शादी की बात आता है वो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है और वो है कंपैटिबिलिटी। धर्म, नेशनैलिटी, रिलीजन, नेशनैलिटी, रेस, कास्ट, क्रीड, कल्चरल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, परंपरा, ये सब मैटर ही नहीं करता है। एक ही चीज़ मैटर करता है, वो है कंपैटिबिलिटी और सच्चा प्यार। अगर जिस अजैन लड़का से उस जैन लड़की के साथ शादी हुआ, यदि वो लड़का सिर्फ इस जैन लड़की का पैसों को प्राप्त करने के लिए शादी कर रहा था, तब अगर इस लड़की का माँ बाप ने शादी के लिए मना किया हो तो वो बिल्कुल सही था, मैं भी एडमिट करता हूँ। लेकिन जब उन दोनों के बीच में सच्चा प्यार था, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल था, तब यदि आप उन दोनों को शादी करने के लिए मना करोगी तो ये दुनिया का 6वां सबसे बड़ा पाप का कर्म है। स्टॉपिंग अ कपल फ्रॉम गेटिंग मैरिड even after knowing for sure that both of them are compatible with each other। जब आपको 100% पता है कि ये पुरुष और स्त्री एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, उनके बावजूद भी
यदि आप उन दोनों को अलग करने के लिए प्रयास करेंगे, सिर्फ सिर्फ क्या सिर्फ परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर, और क्या मतलब क्या नेशनैलिटी के नाम पर, और क्या कल्चरल बैकग्राउंड के नाम पर, सिर्फ सिर्फ ये कारणों से यदि आप उन दोनों को अलग करने के लिए प्रयास करेंगे, तो ये छठवीं सबसे बड़ा पाप का कर्म है। ऐसा कभी नहीं करना। हर पुरुष और स्त्री हमेशा हमेशा उनके साथ या उनकी साथ शादी करना चाहिए जिनके साथ वो कंपैटिबल हो। यदि वो दोनों कंपैटिबल नहीं हो और शादी किया, तो भले उनका धर्म एक है, भले उनका नेशनैलिटी एक है, भले उनका कल्चरल बैकग्राउंड एक है, भले उनका परंपरा एक है, लेकिन यदि वो पुरुष और स्त्री कंपैटिबल नहीं है और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, तो उनका जीवन नरक से भी बदतर बन जाएगा। देयर लाइफ विल बी वर्स दैन अ लिविंग हेल, वर्स दैन हेल। सो ऑलवेज ओनली सी द कंपैटिबिलिटी। तो एक बार जब आपको 100% कंफर्म है कि ये स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ बहुत कंपैटिबल है, उन दोनों को आप कभी भी अलग करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। और यदि ये जैन लड़की ने यदि ये जैन लड़की ने शुरू में उनकी माँ बाप के प्रेशर में आती और उनकी जैन परिवार के लोग के बारे में मतलब क्या उनकी जैन परिवार वालों से प्रेशर में आती और क्या जैन महाराज जी के बात को सुनकर शादी नहीं किया होता, तो आज भी ये जैन लड़की उस लड़का के बारे में सोच कर अंदर ही अंदर बहुत दुखी और घायल होती। लेकिन इस लड़की का सौभाग्य है, एक बहुत मॉडर्न और अनेकांतवादी दूसरा जैन पुरुष आया जिनका नाम था मिस्टर A.B. जैन। जैसे मैंने आपको बताया, मिस्टर A.B. जैन। इस जैन लड़की ने मिस्टर A.B. जैन, जो भी एक जैन है, उनका बात सुनकर अपनी माँ बाप का प्रेशर को, अपनी फैमिली का प्रेशर को और जैन महाराज जी का प्रेशर को बहुत सम्मान के साथ गौन किया। बहुत सम्मान के साथ ये सारे प्रेशर को गौन करके उन्होंने जाके इस लड़का से शादी किया। और शादी करने के कुछ साल बाद यही जैन लड़की के माँ बाप ने एक दिन उनका दामाद जो कि एक अजैन है, उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि थैंक यू बेटा, जिस तरह आपने हमारा बेटी को ख्याल रख रहे हैं, जिस तरह आपके बारे में हमारा बेटी से फीडबैक आती है, और जिस तरह आप हमारी बेटी को सच्चा प्यार करते हैं, ये सब देखकर हमको भी सौभाग्य होता यदि हमको आप जैसा बेटा कभी मिला हो। तो ये बात उस जैन लड़की का माँ बाप ने उनकी पति को फ़ोन करके फ़ोन पे बताया कुछ साल बाद। और आज वो जैन लड़की उनकी अजैन पति के साथ बहुत खुश है। बहुत मतलब यदि मैं आपको इंग्लिश में बोलूँगा, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। एक सच्चा प्यार करने वाले, जिस पुरुष और स्त्री के बीच में सच्चा प्यार है, और जिस पत्नी और पति के बीच में सच्चा प्यार है, वो सच्चा प्यार का सबसे बड़ा उदाहरण है ये जोड़ी। एक जैन लड़की और एक शुद्ध शाकाहारी अजैन लड़का, दोनों ने शादी किया क्योंकि वो दोनों कंपैटिबल थे। और आज देखो, उनका जीवन स्वर्ग जैसा है। और यदि वो जैन लड़की
कोई और जैन लड़का के साथ शादी किया होती जिसके साथ वो कंपैटिबल नहीं थी, तो आज उनका ज़िंदगी नरक से भी बदतर बन जाती। लेकिन क्योंकि उस लड़की ने मिस्टर ए बी जैन का बात को सीरियसली लेकर बड़ी सम्मान के साथ उनकी परिवार का और महाराज जी का बात को सम्मान के साथ गौर करके इस लड़की ने जाके उस पुरुष से शादी किया। इसीलिए आज वो जैन लड़की और उनकी पति बहुत खुश है और उनका जीवन स्वर्ग जैसा है। तो इसलिए कभी तो यही कारण से जब आपको पता है कि एक पुरुष और स्त्री सच में कंपैटिबल है, जब आपको पता है, कंफर्म्ड है, उसके बावजूद यदि आप उन दोनों को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे, यदि आप उसके बावजूद भी अगर आप उन दोनों को शादी करने से रोकने की प्रयास करेंगे, तो ये दुनिया का 6वां सबसे बड़ा पाप है। अब हम बात करेंगे 7वीं पॉइंट, दुनिया का 7वीं सबसे बड़ा पाप क्या है। टचिंग द ऑपोजिट जेंडर विदाउट देयर परमिशन। एक पुरुष बिना स्त्री का इजाज़त से, बिना स्त्री का परमिशन से यदि वो किसी स्त्री को छुएगा यानी कि टच करेगा, तो ये दुनिया का 7वीं सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब क्या, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कठोर ब्रह्मचारी बनना चाहिए, आपको जैसे कि मतलब क्या, मतलब पुरुष और स्त्री एक दूसरे के साथ मतलब दूर रहना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हर पुरुष को, ओके, बोथ वेज है। क्या स्त्री और पुरुष, मान लीजिए कि एक पुरुष को क्या मतलब अ मैन फर्स्ट टाइम मीट्स अ लेडी। एक पुरुष ने यदि एक स्त्री को मतलब क्या, जैसे कि अगर वो पुरुष को उस स्त्री को गले लगना हो या फिर कोई भी कारण की वजह से यदि उस पुरुष को उस स्त्री को टच करना हो, हमेशा स्त्रियों का परमिशन लेना चाहिए। ऑलवेज द बॉय हैज़ टू टेक द परमिशन ऑफ द गर्ल बिफोर ही हग्स हर और इवन टचेस हर। जैसे कि हाँ, मतलब ये ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक पुरुष और स्त्री पहली बार एक दूसरे को मिलते हैं और मिलने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ शेक हैंड करते हैं, वो ठीक है। लेकिन क्या यदि किसी पुरुष को स्त्री को गले लगाना हो, तो सबसे पहले उस पुरुष को स्त्री से परमिशन लेना पड़ेगा। उस पुरुष को स्त्री को पूछना चाहिए, क्या मैं आपको गले लग सकता हूँ। उसके बाद ही अगर वो स्त्री हाँ बोलती है, तब ये पुरुष जाके उनको गले लग सकता है। क्योंकि जैसे कि देखो, मैं वेस्टर्न कल्चर का विरोधी नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट एंटी वेस्टर्न कल्चर। मैं कभी भी वेस्टर्न कल्चर का विरोधी नहीं हूँ और कभी नहीं रहूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। वहाँ जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, जब भी कोई पुरुष एक महिला को या फिर यानी कि एक स्त्री को मिलता है, बिना उस महिला से विदाउट आस्किंग, उस स्त्री को बिना पूछिए वो पुरुष जाके उस स्त्री को बहुत बार गले लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्त्री आती है, पहली बार एक पुरुष उनको देखती है। वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होते हैं, जैसे पुरुष देखती है, ए हाय हाउ आर यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और तुरंत जाके गले लग जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए।
देखो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पुरुष और स्त्री यदि यदि एक दूसरे के साथ गले लगाएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। मैं एक बहुत अनेकांतवादी जैन हूँ। मैं कोई एकांतवादी जैन बिल्कुल भी नहीं हूँ, ओके। I follow and respect Jainism very much. At the same time, I'm also very modern, and I'm very modern and open-minded. So what I'm trying to tell you is, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, it is okay for a man and a woman to hug each other, but a man should always take the woman's permission. बस यही बोल रहा हूँ। जब भी आप एक स्त्री को पहली बार भी मिलते हो, यदि आपको पहली बार ही गले लगाना हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उस स्त्री से पूछ लो पहले। उस स्त्री को पहले पूछिए, क्या मैं आपको गले लग सकता हूँ, कैन आई और मे आई गिव यू अ हग, पूछ लो। और यदि वो स्त्री कहती है हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आप मुझे गले लग सकते हो, तब जाके यदि आप गले लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक पुरुष को बिना किसी स्त्री से पूछकर, विदाउट आस्किंग अ गर्ल, बिना किसी स्त्री से पूछकर, यदि वो जाके एक स्त्री को ऐसे गले लगता है, ऐसे गले लगाएंगे बिना स्त्री को पूछकर, तो ये दुनिया का 7वीं सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेवर टच द ऑपोजिट जेंडर विदाउट देयर परमिशन, एंड इफ यू डू, दिस इज द 7th बिगेस्ट सिन इन दिस वर्ल्ड। अब हम बात करेंगे 8वीं पॉइंट। ये भी 7वीं पॉइंट से थोड़ा कनेक्टेड है। 8वीं पॉइंट ये है कि टचिंग द ऑपोजिट जेंडर विथ अ बैड इंटेंशन। दुनिया का 8वीं सबसे बड़ा पाप का कार्य ये है कि आप अपनी ऑपोजिट जेंडर को गंदे इरादों से छूते हो। ये 8वीं सबसे बड़ा पाप है। if you touch the opposite gender, if you lay your finger on the opposite gender without that person's permission, this is the 8th biggest sin. ऐसा कभी भी आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। So 1 second guys, I think someone is knocking on the door, okay, just 1 second. Okay guys, sorry, so actually my mother just came from work, okay. Now, as I was discussing with you the 8th point, okay, I was discussing with you the 8th point. The eighth biggest sin in this world, touching the opposite gender with a bad intention. This is the 8th biggest sin in this entire world. एक पुरुष यदि गंदे इरादों से स्त्री को हाथ लगाता है, तो ये दुनिया का 8वीं सबसे बड़ा पाप का कार्य है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी किसी भी पुरुष को किसी स्त्री से गले लगना है, गले लगाना है, या फिर शेक हैंड करना है, या फिर जैसे कि साइड से भी साइड हग भी करना है, तो हर पुरुष को सबसे पहले स्त्री को
पूछ लेना चाहिए। हर पुरुष को स्त्री को पूछना चाहिए, क्या मैं आपको गले लग सकता हूँ? और यदि वो स्त्री कहती है हाँ आप मुझे गले लग सकते हो, यदि 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 स्त्री आपको परमिशन देती है, तब आप जाके गले लग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 8वीं सबसे बड़ा पाप है टचिंग द ऑपोजिट जेंडर विद अ बैड इंटेंशन। अब हम बात करेंगे 9वीं सबसे बड़ा पाप, द 9th बिगेस्ट सिन इन दिस वर्ल्ड, मेकिंग फन ऑफ पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन यू। अ, जो लोग जितना सौभाग्य नहीं है जितना आप है, उन लोगों के बारे में मजाक उड़ाना। जैसे कि मान लीजिए कि आप स्पेशली जो लोग स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा अमीर और रईस परिवार से है, आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, पापा और मामा बहुत बड़ा बिजनेस लोग हैं, बड़ा गाड़ियाँ हैं, आपके पास हेलीकॉप्टर है, बहुत ही रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, BMW, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, ये सब है आपके पास। और आपका या आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो उतना अमीर नहीं है जितना आप हैं, और आप उनके बारे में मजाक उड़ाते हो। हाँ देखो तुम कितना गरीब हो, देखो मुझको, मैं कितना अमीर हूँ, देखो तुम्हारे पास ये नहीं है, देखो मेरे पास ये है, बहुत कुछ है। ये ऐसा करना, मेकिंग फन ऑफ पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट यू, मेकिंग फन ऑफ पीपल हु आर नॉट एज फॉर्चुनेट एज यू। जो लोग जितना सौभाग्य नहीं है जितना आप है, उन लोगों के बारे में मजाक उड़ाना, उन लोगों को अपमान करना, उन लोगों को नीचा दिखाना, ये दुनिया का 9th बिगेस्ट सिन है, द 9th बिगेस्ट सिन, मॉकिंग एंड मेकिंग फन ऑफ पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन यू। दिस इज द 9th बिगेस्ट सिन, दैट्स वाई यू शुड नेवर डू इट। ये आपको बहुत पाप का कर्म आश्रव करवाएगा, और यदि आप ऐसे करेंगे तो अगले जन्म में आपको बहुत गरीब बनना पड़ेगा। सिर्फ अगले जन्म ही नहीं, कम से कम अगले 10-20 जन्म तक आप शायद गरीबी में रहोगे, उसके बाद ही आप वापस गरीब से बाहर आओगे। दैट इज़ वाई नेवर मेक फन ऑफ पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन यू। कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना, कभी भी दूसरे लोगों को छोटा नहीं समझना। हम सब बराबर हैं, और सब अपनी कर्म का फल भोग रहे हैं। आप यदि इस जन्म में बहुत अमीर हो, वो इसलिए क्योंकि आपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य का काम किया है। और यदि इस जन्म में गरीब है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में बहुत पाप का काम किया था। मान लीजिए कि आज भी बहुत सारे लोग जो वाकई में गरीब हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास वाकई में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि वो सब उनका पिछले जन्म में जब वो अमीर थे, उन्होंने कभी भी दान नहीं दिया, उन्होंने हमेशा दूसरे लोगों को उन्होंने हमेशा दूसरे लोगों को मजाक उड़ाया, हमेशा दूसरे लोगों के बारे में बुरा सोचते थे, हमेशा गरीब लोगों को अपमानित करते थे पिछले जन्म में। यही कारण से वो लोग इस जन्म में गरीब बने हुए हैं। लेकिन यदि इस जन्म में जो लोग वाकई में गरीब है, यदि वो लोग कर्म का सिद्धांत को ठीक से समझकर इस जन्म में यदि वो बहुत सारा पुण्य का कार्य करेंगे, तो उनको ना ही अगले जन्म में अमीरी मिलेगा, लेकिन इस जन्म में भी उनको बहुत जल्द गरीबी से मुक्त हो सकते हैं। Even if a poor person starts doing lot of good deeds
in this present birth, after understanding the principles of karma, even that poor person can become rich, not only in this birth, I mean not only in his or her next birth, but even in this birth itself, this poor person can become very wealthy and rich at a point of time. ठीक है? तो द नाइन्थ बिगेस्ट सिन इज नेवर मॉक एंड मेक, कभी भी उन लोगों मतलब किसी से भी और किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना, और ख़ास करके जो लोग उतना सौभाग्य नहीं है जितना आप हैं, उनके बारे में कभी भी मजाक नहीं उड़ाना. रिस्पेक्ट एवरीवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस. ठीक है? अब हम बात करेंगे 10वीं पॉइंट, द 10th बिगेस्ट सिन इन लाइफ. पुटिंग और इन्फ्लिक्टिंग अननेसेसरी फियर ऑन अदर्स एंड स्पेशली ऑन लिटिल चिल्ड्रन एंड ऑन एनिमल्स. पुटिंग अननेसेसरी फियर, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 महीने पहले, जैसे कि अक्टूबर में हैलोवीन है. बहुत सारे लोग हैलोवीन में क्या करते हैं, स्केयर प्रैंक्स के नाम पर मासूम लोगों को खूब डराना, unnecessarily scaring people to a very, to scaring someone to the limit, scaring someone to their limits. और एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि आपका घर में एक छोटा सा बच्चा है, आप एक प्रैंक वीडियो बनाने के लिए उस बच्चे को बाथरूम में लॉक करते हो. वो बेचारा बच्चा अंदर से रो रहा है, और आप यहाँ बाहर कैमरा पकड़कर आप प्रैंक वीडियो बना रहे. ये सब आपको कभी भी नहीं करना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज अननेसेसरी, पुटिंग एंड इन्फ्लिक्टिंग अननेसेसरी फियर ऑन अदर्स. ये दुनिया का 10वीं सबसे बड़ा पाप का कर्म है. इससे आपको वेदनीय कर्म का आश्रव भी हो सकते हैं. यू कैन इवन अक्वायर अ लॉट ऑफ वेदनीय कर्म बाय दिस एक्ट. अगर आपको प्रैंक्स खेलना है, इट शुड बी डन विद इन अ सर्टेन लिमिट. एक लिमिट रखिए, और खास करके जिसके ऊपर आप प्रैंक्स खेलना चाहते हो, उस व्यक्ति का कृपया उम्र को देख लीजिए. बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीज़न को, बहुत ज़्यादा ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन को यदि आप बहुत डराएंगे उनका, और यदि वो हार्ट का पेशेंट हो, तो उनको हार्ट अटैक भी हो सकते हैं. और यदि आप बहुत छोटे बच्चों को प्रैंक्स के नाम पर बहुत डराएंगे, तो उस बच्चे को ज़िंदगी पर इमोशनल इम्बैलेंस हो सकते हैं. तो प्लीज़ हैव अ हार्ट, यूज़ योर ब्रेन. बहुत बड़ा दिल रखिए और अपना दिमाग यूज़ कीजिए, और जो भी प्रैंक्स खेलना चाहते हो एक लिमिट में कीजिए. और अननेसेसरीली दूसरों को नहीं डराना चाहिए. अननेसेसरीली दूसरों के ऊपर डर पैदा करना कभी भी नहीं करना चाहिए. और बहुत सारे माँ बाप को भी बोलना चाहता हूँ, जब भी, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक 3 या 4 साल की बेटा या बेटी है, उनको आप हमेशा ये बोलते हो, बेटा उस रूम में बेटा आपको पता है उस रूम में मत जाओ, वहाँ भूत है, वहाँ भूतनी है. आपको लग सकता है कि ये सब सिर्फ मजाक है, लेकिन ऐसा करने से आपको बहुत पाप कर्म का आश्रम होगा, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लिक्टिंग अननेसेसरी फियर ऑन अदर्स. दूसरों पर बिना वजह डर पैदा करना बहुत बड़ा पाप है. और वो भी यदि आप बड़े होकर एक छोटा सा बच्चा या बच्ची के ऊपर आप अनावश्यक डर पैदा करेंगे, तो ये आपके लिए वेदनीय कर्म का भी आश्रव करा सकता है. तो इसलिए
never ever create or inflict unnecessary fear on other people, and especially on very elderly people and on little children. ठीक है, अब बस 2 पॉइंट्स और बचे हैं, इसके बाद मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा. ठीक है, 10वीं पॉइंट है, सॉरी 10वीं पॉइंट ऑलरेडी बोल चुका हूं. 11वीं पॉइंट है, द 11th बिगेस्ट सिन इन लाइफ, स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम डूइंग चैरिटी एंड सोशल सर्विस. ये आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा. मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गरीब लोगों को दान करने के लिए जा रहा है या फिर जा रही है, और आप उन्हें रोकते हो. अरे यार उस गरीब आदमी को पैसे मत दो यार, उस गरीब औरत को पैसे मत दो यार. जो व्यक्ति अपनी इच्छा से गरीब लोगों को मदद करने के लिए जा रहा है. मान लीजिए कि एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी को पैसे देने के लिए जा रहा है, और आप जाके इस अमीर आदमी को रोकते हो कि अरे यार पैसे मत दो उसको. तो ये बहुत बड़ा पाप का कारण है. इससे आपको अगले जन्म में गरीबी दिलवा सकता है. You can be reborn in a very poor and in a very needy family in your next birth if you ever do this. जो लोग बाकी लोगों को मदद करना चाहते हैं, जो लोग अपनी इच्छाओं से दान करने के लिए जा रहा है, पैसे हो सकते हैं, भोजन हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, ठिकाना हो सकते हैं, पानी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. When someone is trying to do a social service, when someone is trying to help someone, when someone is doing something for a good cause, if you are trying to stop that person, this will give you tons and amounts of sins. दूसरे लोगों को दान करने से रोकना, दूसरे लोगों को, गरीब लोगों को मदद करने से रोकना, दूसरे लोगों को जानवर को खाना खिलाने से रोकना, ये सारे काम यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अगले जन्म में आपको दरिद्रता मिलेंगे, आपको गरीबी मिलेंगे. तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. यदि आप किसी गरीब आदमी या औरत को पैसा या कपड़े दान नहीं करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन जो लोग कर रहा है उनको रोकने के लिए कभी भी सोचना मत. if you can't help the poor, if you can't help the poor and the needy, if you can't help, if you don't want to help the poor and the needy, fine, but don't stop someone else who is trying to help them. ऐसा करने से आपको अगले जन्म में निश्चित रूप से दरिद्रता मिलेंगी. ये पॉइंट को लिख लीजिए किताब में और आपका दिमाग में भी. ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट. ठीक है, तो ये 11वीं सबसे बड़ा पाप है. अब इस वीडियो का आखिरी पॉइंट जो है 12th पॉइंट, स्पीकिंग रूडली टू अ जैन साधु और साध्वी. जैन मुनि महाराज के साथ, जैन महाराज जी के साथ, जैन माता जी के साथ रूडली बात करना, ये बहुत बड़ा पाप है. ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. यदि आप मान लीजिए कि जैन महाराज जी, जैन मुनि महाराज और जैन माता जी, मान लीजिए कि, सॉरी गाइस, सॉरी, हाँ, मान लीजिए कि कोई जैन मुनि महाराज और एक जैन माता जी
जो भी बोलते हैं, मान लीजिए कि आपको उनके कुछ बात आपको पसंद ना हो, मान लीजिए कि उनका उनका कुछ बातें आपको नहीं पसंद आया, तो आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन उनके साथ रूडली बात नहीं कर सकते हो। सी, इट्स ओके अगर यदि आप बहुत ही सम्मान के साथ, रिस्पेक्टफुली यदि आप डिसएग्री करेंगे साधु के साथ और साध्वियों के साथ, वो ठीक है, लेकिन उनके साथ कभी भी रूडली नहीं बात करना है। जैन महाराज जी के साथ क्या मतलब क्या, गाली गलौज करना, उनके साथ जैन महाराज जी के साथ गाली गलौज करना, उनके साथ ऊंची स्वर में बात करना, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है। ये जो पाप है, ये इनफैक्ट आत्महत्या से भी बड़ा पाप है। one of the sins which is more bigger than suicide, it is speaking rudely to Jain gurus, it is speaking rudely to Jain sadhus and sadhvis। जैसे कि मैंने आपको क्या 7th पॉइंट में बताया, जब वो जैन लड़की का माता पिता ने और जब एक जैन महाराज जी ने उस जैन लड़की को एक अजैन लड़का से शादी करने के लिए मना किया था, उस लड़की ने बहुत सम्मान के साथ डिसएग्री किया, बहुत सम्मान के साथ महाराज जी का बात को गौण किया, बहुत सम्मान के साथ। तो इसलिए आज उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, और भगवान का कृपा से उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन यदि आपको, मान लीजिए कि जब आप किसी साधारण आदमी के साथ आप बात कर रहे हो, और यदि उनका बात आपको नहीं पसंद आया, और आपने यदि उन पर मतलब क्या, और आपने यदि उन पर ऊंची स्वर में बात किया, तो वो ठीक है। लेकिन जैन साधु और साध्वियों के साथ हमेशा बहुत सम्मान के साथ बात करना, हमेशा अपना सर को बेंड करके रखना, हाथ जोड़ के रखना, और हमेशा जितना हो सके उनका सेवा करना। और यदि आपको उनके कुछ बात पसंद नहीं आया, और यदि आप उनके कुछ बातों से सहमत नहीं हैं, तो आप कृपया पूरे सम्मान के साथ डिसएग्री कर सकते हैं। यू कैन रेस्पेक्टफुली disagree with their opinions, but you cannot speak rudely to them। यदि आप जैन मुनि महाराज के साथ ऊंची स्वर में बात करेंगे, या फिर बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, तो ये आपके लिए मतलब भव में आपको दुख दिलवा देगा। For many births you will have to endure sadness, pain, sorrow, anxiety, depression, etc। तो यदि आपके साथ ऐसा नहीं होना है, तो आप कृपया हर जैन साधु और साध्वी के साथ हमेशा सम्मान के साथ बात कीजिए। So last but not the least, the 12th biggest sin in this world is speaking rudely to Jain monks and nuns। If you don't believe certain things which they say, you can always very respectfully disagree, but not speak rudely with them, and you cannot raise your voice against them। ठीक है? मुनि महाराज जो भी कहते हैं, यदि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, यदि आपको सही लगा या गलत लगा, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना है कि इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ इंसान जैन साधु है, और खास करके दिगंबर जैन साधु।
तो इसलिए no matter whatever they say, but in terms of position, the Jain saints, the Jain monks, the Jain nuns and sadhvis, they are always higher than us. They are always higher than us, and they always will be higher than us until such a time, when we also take Diksha and become Muni Maharaj. But till then, as Shravaks, as Shravikas, and even as other common people, both Jain and non-Jain, हमेशा जैन साधुओं के साथ इज्जत से बात करो, गाली गलौज मत करो, और गाली गलौज तो छोड़ो, ऊंची स्वर में भी बात मत करो, ऊंची स्वर में बात मत करो, और उनके सामने हमेशा सर झुका के खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, ठीक है। अगर उनकी बात आपको मतलब क्या आपको अच्छा नहीं लगता है, और यदि मान लीजिए कि उन्होंने आपको कुछ नियम देना चाहते हैं, लेकिन आप वो नियम नहीं लेना चाहते हो, तब भी बड़ी सम्मान के साथ आप बोल सकते हैं कि क्षमा महाराज जी, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं ये नियम नहीं ले सकता हूँ। ऐसा हाथ जोड़ के एकदम हम्बल, completely humble, your voice and your heart should be filled with humbleness, with complete humility, and humbleness. You can say, please forgive me, महाराज जी हमें क्षमा कीजिए, लेकिन हम ये नियम नहीं लेना चाहते हैं, या फिर क्षमा कीजिए महाराज जी, लेकिन हम ये नियम नहीं ले सकते हैं। ऐसे आप सम्मान से डिसएग्री कर सकते हैं। You can always respectfully disagree, but not speak rudely with Jain sadhus and with Jain monks, Jain sadhus and Jain sadhvis. Okay, so that's it. I will just do a quick summary. The 12 biggest sins in this world. The first one is hunting animals for fun and pleasure. अपने मज़े के लिए जानवरों को शिकार करना कभी भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। दूसरा सबसे बड़ी पाप, हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, अपनी भोजन के लिए जानवरों को शिकार करना कभी भी नहीं करना चाहिए, ये दूसरा सबसे बड़ी पाप है। तीसरा सबसे बड़े पाप, जजिंग अ पर्सन्स कैरेक्टर ओनली ड्यू टू हिज और हर चॉइस ऑफ ड्रेसिंग, एक व्यक्ति का सिर्फ कपड़े को देखकर उनका चरित्र पे उंगली उठाना, ये तीसरी सबसे बड़ा पाप है, कभी भी नहीं करना। चौथा पॉइंट, ट्राइंग टू डीमोटिवेट एंड डिस्करेज अदर्स फ्रॉम फॉलोइंग देयर करियर्स एंड पैशंस, जब भी कोई और कुछ नया काम करने के लिए जा रहा है, या फिर कुछ नया काम करने के लिए सोच रहा है, और खास करके जब कोई पुरुष और स्त्री अपना करियर और पैशन को फॉलो करने के लिए कोशिश कर रहा है, उनको यदि आप डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे तो ये चौथे सबसे बड़ा पाप है, तो इसलिए कभी भी नहीं करना चाहिए। पांचवी पॉइंट, स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड एंजॉइंग देयर मील्स। मैं यहाँ मांस और मदिरा की बात नहीं कर रहा हूँ। शाकाहारी भोजन में जब भी कोई लोग, मान लीजिए कि आप सबके साथ भोजन कर रहे हैं, और सिर्फ क्योंकि आपका पेट भर गया, क्योंकि सिर्फ आपका पेट भर गया, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सबका पेट भी भर गया। क्योंकि आपको उस वक्त और नहीं खाना है, सिर्फ इसलिए आपको बाकी लोगों को खाने से रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरों का भोग में और दूसरों का भोजन में खास करके कभी भी अंतराय नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और छठवीं पॉइंट, हाँ, स्टॉपिंग अ कपल हु ट्रूली लव ईच अदर फ्रॉम गेटिंग मैरिड इवन आफ्टर नोइंग दैट बोथ आर कंपैटिबल विथ ईच अदर। जब आपको पता है, जब आपको कंफर्म्ड है कि ये पुरुष और स्त्री सच में प्यार करते हैं एक दूसरे से,
और जब आपको पता है, कंफर्म्ड है कि दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, उनके बावजूद यदि आप उन दोनों को अलग करने के लिए प्रयास करेंगे तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो इसलिए कभी भी नहीं करना चाहिए। और हमेशा शादी में एक ही क्राइटेरिया होते हैं, वो है कंपैटिबिलिटी। 7वीं पॉइंट, टचिंग द ऑपोजिट जेंडर विदाउट देयर परमिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि किसी पुरुष को स्त्री को गले लगाना है, उस पुरुष को हमेशा स्त्री को पहले पूछना चाहिए, उस स्त्री का परमिशन लेना चाहिए। उसके बाद ही वो पुरुष उस स्त्री को गले भी लग सकते हैं, शेक हैंड भी कर सकते हैं, हाई फाइव भी कर सकते हैं, साइड हग भी कर सकते हैं, सब कुछ। whenever a man wants to hug a lady, he has to take permission from that girl। और यदि वो लेडी आपको परमिशन देती है कि हाँ आप मुझे गले लग सकते हो, यदि वो स्त्री आपको कंसेंट देती है, सिर्फ तब आप जाके गले लग सकते हैं। ठीक है। 8वीं पॉइंट, टचिंग द ऑपोजिट जेंडर विद अ बैड इंटेंशन। अपनी ऑपोजिट जेंडर को बुरे इरादों के साथ छूना कभी भी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। नेवर, बोथ मैन एंड वुमेन, हर स्त्री भी पुरुष को बुरे इरादों से छूना नहीं चाहिए, और खास करके हर पुरुष स्त्री को बुरे इरादों से नहीं छूना चाहिए। ठीक है। ऑलवेज रिस्पेक्ट द ऑपोजिट जेंडर। हर स्त्री पुरुष को सम्मान करनी चाहिए, और खास करके हर पुरुष हर स्त्रियों को सम्मान करनी चाहिए, और कभी भी बुरे इरादों के साथ छूना नहीं। ठीक है। आप क्या मतलब आप शेक हैंड करते हो। एक्चुअली आपको 8वीं पॉइंट डिस्कस कर रहे थे जब मुझको जाना पड़ा, मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए। हाँ, तो कभी भी गंदे इरादों से छूना नहीं है। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग, जो पुरुष और स्त्री, जिनको जो दोस्त है, दोस्ती में शेक हैंड करना, गले लगना, हाथ पकड़कर सेल्फी लेना, ये सब ठीक है। लेकिन जब आप शेक हैंड भी करते हो, सी व्हेन यू शेक हैंड यू विल बी टचिंग दैट पर्सन्स हैंड। तो जब भी पुरुष और स्त्री एक दूसरे के साथ शेक हैंड भी करते हैं, तो उस पुरुष और स्त्री के मन में बैड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। हमेशा आपके इरादा शुद्ध होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज हैव अ गुड इंटेंशन एंड यू शुड नॉट हैव एनी बैड इंटेंशंस इवन व्हेन यू शेक हैंड। ठीक है। और 9th पॉइंट, 9वीं सबसे बड़ा पाप, मेकिंग फन ऑफ पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन यू। जो लोग जितना सौभाग्य नहीं है जितना आप हैं, उन लोगों पर मजाक उड़ाना, ये भी कभी भी नहीं करना, बहुत बड़ा पाप है। और 10वीं पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्फ्लिक्टिंग अननेसेसरी फियर ऑन अदर पीपल, स्पेशली ऑन लिटिल चिल्ड्रन। बड़े लोग पर, छोटे छोटे बच्चों पर, जानवरों पर, जानवर के ऊपर भी यदि आप सिर्फ स्केयर प्रैंक्स के नाम पर अनावश्यक रीज़न से बहुत डराएंगे, तो ये भी बहुत बड़ा पाप है, कभी भी नहीं करना। और 11वीं पॉइंट, स्टॉपिंग अदर्स फ्रॉम डूइंग चैरिटीज़ एंड सोशल सर्विस। जो लोग बाकी लोगों को मदद करने के लिए जा रहा है, जब कोई अमीर आदमी किसी गरीब आदमी को मदद करने के लिए जा रहा है, उस आदमी को रोकना, किसी मंदिर में दान करने के लिए जा रहा है, कोई गरीब आदमी के लिए पैसे दान करने के लिए जा रहा है, उस आदमी को रोकना, ये भी बहुत बड़ा पाप है, कभी भी नहीं करना चाहिए। 11वीं सबसे बड़ा पाप है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में जो लास्ट पॉइंट है, 12वीं पॉइंट, जो है स्पीकिंग रूडली विथ जैन साधुज एंड साध्वीज। जैन साधु और साध्वी के साथ गाली गलौज करना, ऊंचे स्वर में बात करना,
ऐसा कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। ये पाप जो है आत्महत्या से भी बड़ा पाप है ये। आत्महत्या को बहुत बड़ा पाप, क्या बहुत बड़ा पाप बोला जाता है, जो कि है। आत्महत्या भी बहुत बड़ा पाप है, लेकिन यदि आप जैन साधु और साध्वी के साथ ऊंचे स्वर में बात करेंगे तो ये उससे भी बड़ा पाप है। यदि आपको उनका बात अच्छा नहीं लगा, यदि आप कुछ चीज़ों में उनका बातों से यदि आप सहमत नहीं हो, तो आप प्लीज़ सम्मान के साथ डिसएग्री कीजिए। you can disagree with Jain sadhus and Jain sadhvis very respectfully, or as I will say, you can respectfully disagree with Jain sadhus and Jain sadhvis. Respectfully disagree, but not speak rudely with them. That's it, guys. This is the end of this video. I'm sure this was a very long video. And in this video, इस वीडियो के दौरान यदि मैं अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो, यदि मैं किसी को मतलब यदि मैं जाने अनजाने में ऐसा कुछ कहा हो जिनकी वजह से आपको मन में हर्ट हुआ, तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, ठीक है? मिच्छामि दुक्कडम। और once again wish you all in advance a very exciting new year 2025, and all of you, thank you very much. Don't forget to like, share, subscribe and hit the bell icon, and please share this to as many people as possible. जय जिनेन्द्र, जय सिद्धात्मा। नमो अरिहंथाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, एसो पंच नमो यारो सौ पावपणासनो मंगलानंद सौवेसिम पडमम हवई मंगलम। जय जिनेन्द्र, महावीर भगवान की जय हो।